So, dear friends, today the Lord is going to speak to you one very important things. आज प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। The spiritual life is a life of journey with the pains, problems, disturbance. जो आत्मिक जीवन है वो इस तरह की यात्रा है जिसमें बहुत सारे दुख, शोक और बहुत सी अशांत की बातें आ सकती हैं, But it is not a permanent. लेकिन वो स्थायी नहीं है। The problem is not a permanent. वो परेशानियां स्थायी नहीं हैं। The Holy Spirit is given. पवित्र आत्मा दिया जा चुका The है। Holy Spirit is our helper. पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। The midst of our problem, हमारे परेशानियों के मध्य the में, midst of your great problem. वो परेशानियों के मध्य के अंदर So the Lord is going to help you. परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। The Lord is going to answer your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे। So that's why you have to rise up in your spiritual life every day. इसीलिए आपको अपने आत्मिक जीवन में प्रतिदिन ऊंचा उठना है। Every day you have to grow in the spiritual life. हर दिन आपको अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। By seeing the present problem, many times we are going down. कई बार हम अपनी समय की समस्याओं को देखते हुए कई बार आत्मिक जीवन में हम नीचे गिरते हैं। Several times we are not able to pray. कई बार हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। Several times we are not able to read the Bible. कई बार हम बाइबल पर मनन भी नहीं कर पाते। Because the problem through the work of the devil is putting us down all the time. क्योंकि वो समस्या जो उस शैतान के द्वारा है वो हर समय हमें नीचे गिराना चाहता है। But immediately you have to understand that. लेकिन उसी समय आपको इस बात को समझना है, The Holy Spirit is given me to rise up. वो पवित्र आत्मा मुझे इसीलिए दिया गया है कि हम उठ खड़े हों। I will not down with my problem anymore. मैं अपनी समस्याओं के कारण अब नीचे ना गिरूंगा। I will rise up. मैं उठ खड़ा होऊंगा। I will rise up. मैं उठ खड़ा होऊंगा। I will arise and shine. मैं उठकर खड़ा होऊंगा और चमकूंगा। I will arise and shine. मैं उठ खड़ा होऊंगा और चमकूंगा। Because Jesus Christ is alive. क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। Jesus Christ is alive. क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। That's why I will rise up. इसीलिए मैं उठ खड़ा होऊंगा। So such a faith should come inside you all the time. इसी तरह का भरोसा आपके भीतर में हमेशा आना So चाहिए। today in your spiritual life, आज आप अपने आत्मिक जीवन में where you are facing the problem, आप कहाँ पर समस्याओं का सामना कर रहे where हैं, you are facing the disturbance, कहाँ पर आप उस अशांति का सामना कर रहे हैं, if you are realizing that, यदि आप इस बात को समझ पा रहे the हैं Holy Spirit will help you and deliver you. तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आपको छुटकारा देगा। In the heart of realization is very important. यदि हमारे भीतर में, हमारे हृदय में उस बात का एहसास है, The realization is important. एहसास करना बहुत जरूरी So है। that's why once you are starting your prayer, entering in the presence of the Lord, तो इसीलिए जब आप अपनी प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, you have to allow yourself in the feet of the Lord. तो आप अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंप दें। Lord, not my righteousness, ओ परमेश्वर, मेरी धार्मिकता नहीं, not my righteousness, मेरी धार्मिकता नहीं, your righteousness. आपकी धार्मिकता। Lord, you examine me, ओ परमेश्वर, मुझे जांच justify me, और मुझे सही ठहरा। where I am doing errors. कहाँ पर मैं गलतियों को कर रहा हूँ, So this is very important ये बहुत जरूरी है। because every day we are growing with the help of the Holy Spirit only. क्योंकि प्रत्येक दिन हम केवल पवित्र आत्मा की सहायता से ही बढ़ते हैं। If you are allowing the Holy Spirit 100% in your life, यदि आप 100% अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने दे रहे हैं, some kind of the small things are stopping your blessing, so that also the Lord will rectify. यदि वो छोटी छोटी बातें जो आपकी आशीषों को रोके हुए हैं वो भी परमेश्वर दूर करेंगे। Several times in the midst of our problem we are saying, Lord, why in my life only the problem?
कई बार समस्याओं से घिरकर हम इस प्रकार कहते हैं, क्यों प्रभु मेरे जीवन में ये परेशानियां हैं? Why, Lord, in our house only problem? क्यों परमेश्वर मेरे ही घर में समस्याएं Why, हैं? Lord, my son only, my daughter only going through this problem? क्यों परमेश्वर मेरे बेटा और मेरी बेटी ही समस्या से गुजर रही है? So because of the lack of understanding, we are raising such a questions. क्योंकि हम में समझ की घटी है, तभी हम इस प्रकार के सवाल उठाते हैं। If you are, open your heart. यदि आप अपने हृदयों को खोल दें, Lord, because of this issue, this problem happened. ओ परमेश्वर, इस वजह के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। Lord, I am not able to give the spiritual instruction for my children when they are small. ओ परमेश्वर, मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं उनको आत्मिक शिक्षा नहीं दे पाई। I allowed them in the worldly way. मैंने उनको संसारिक रीति से बढ़ने दिया, So now they are grown up, they are not able to recognize you. और अब वो जब बढ़ चुके हैं, वो आपको भी नहीं पहचानते। Because not knowing the Lord, the lack of knowledge of the Lord is the problem. क्योंकि परमेश्वर को ना पहचानना और ज्ञान की घटी होने के कारण ही ये समस्याएं आती हैं। Lord, can you forgive me? ओ परमेश्वर, हमें क्षमा कर। Lord, hereafter I will keep on instruct my children to walk in the godly ways. ओ परमेश्वर, अब से बाद में मैं हमेशा अपने बच्चों को आपके मार्गों पे चलने के लिए कहूँगा, I will also walk in the godly way. और मैं भी परमेश्वर के मार्गों पर चलूँगा। Myself and my household will follow you in मैं- your godly ways. मैं और मेरा घराना आपके मार्गों पर चलेंगे। This is the best prayer. यही सबसे उत्तम प्रार्थना है। God will answer such a prayer only. परमेश्वर इसी प्रकार की प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं। So today the Lord is going to renew your spiritual life. आज परमेश्वर आपकी आत्मिक जिंदगी को नया करेंगे, So that is needed for everyone. और ये हर एक के लिए बहुत जरूरी है। The stable life, like the without any kind of a change, that also not good. एक तरह का स्थायी जीवन जिसमें कोई बदलाव नहीं, ये भी अच्छा नहीं। You need the renewal. आपको नवीनीकरण की God जरूरत want to है। renew you today. परमेश्वर आज आपको नया बनाना चाहते हैं। Several times the old sin will be, like our usual practice, because our heart will be hardened. कई बार वही पुराना पाप के हम आदी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा हृदय कठोर हो चुका है। We will not understand that we are doing wrong. हम ये नहीं समझ पाते कि वो गलत है। Some small anger. छोटा सा गुस्सा, Without knowledge, we will get angry and shout and do everything. Then we will thought, I am right. My characters are right. So such a way the heart will make us, kind of a harden. कई बार हम बिना जाने क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं, और हम समझते हैं कि हम सही हैं। इस प्रकार हमारा जो चरित्र है, हमारा हृदय वो कठोर हो जाता है। Simply we say, Lord, forgive me, like that. The kind of the unwanted thing will continue in our life. हम कई बार कहते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, और फिर भी उसी पाप में हम अपने जीवन में पड़े रहते हैं। So today the Holy Spirit is going to help you to change you as a new person. आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आपको नए मनुष्य में बदल दे। So He want to take out all the uncleanness from our heart today. और आज वो चाहता है कि हमारे हृदय से हर तरह की अशुद्धियों को दूर करे, We will not fall down. और हम गिरेंगे नहीं। Hereafter I will only follow the voice of the Holy Spirit. आज के बाद से मैं केवल पवित्र आत्मा की आवाज को सुनूंगा और चलूंगा। I will not walk in my flesh anymore. मैं अपने शरीर में अब ना चलूंगा। I am going to surrender 100% in the hand of the Lord my life today. मैं आज अपने जीवन को 100% प्रभु यीशु के हाथों में सौंपता हूँ। Are you willing? क्या आप तैयार हैं? The Holy Spirit is willing. पवित्र आत्मा तैयार है। The Holy Spirit is willing. पवित्र आत्मा तैयार है। It is not at all a someday good, someday again coming and doing the sin and Lord,
forgive me. This kind of the old pattern should be changed. वो इसी प्रकार का जीवन, किसी दिन पाप किया फिर आकर क्षमा मांगी, इस प्रकार से ये पुराना रीति रिवाज बदलना चाहिए। Today I am going to live for Jesus. आज मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। The cross is before me. वो क्रूस मेरे सामने है The world is behind me. और वो संसार मेरे पीछे है। No turning back. कोई भी पीछे लौटना नहीं। No turning back. अब पीछे लौटना नहीं। Growing in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में बढ़ते जाना। Growing in my prayer life. आत्मिक प्रार्थना के जीवन में बढ़ते जाना। Growing in my Bible reading every day. हर दिन अपने बाइबल को पढ़ने में बढ़ते जाना। One spirit with the Lord. परमेश्वर के साथ एक आत्मा। One spirit with the Lord. ओ परमेश्वर के साथ एक आत्मा। So if you are coming into this spiritual life, यदि आप इस प्रकार के आत्मिक जीवन में को जिएंगे the problem will not disturb you. तो वो परेशानियां आपको सताएंगी नहीं। Your house will be free from problem. आपका घर समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। God want to change your heart. परमेश्वर आपके हृदय को बदलना चाहते हैं। God want to fill your heart. परमेश्वर आपके हृदय को भरना चाहते हैं। Above everything, God want to dwell inside your heart. और सबसे बढ़कर परमेश्वर आपके हृदय में वास करना चाहते हैं। So the Holy Spirit want to fill you today. आज पवित्र आत्मा आपको भरना चाहती है। God want to renew your strength today. परमेश्वर आपके बल को फिर से नया करना चाहते हैं। So many of you may heard about the history of the eagles. आप में से बहुतों ने सुना होगा इतिहास चीलों के बारे में। So some kind of the no particular time the eagles used to be strengthless. एक ऐसा समय आता है जिस समय में जो चील होती है उसमें कोई बल नहीं होता। So the eagle used to settle in the nest. और वो जो चील होती है वो आकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। The powerful eagle. वो सामर्थी चील। But particular time no strength. एक ऐसा समय आता है जिसमें कोई बल नहीं होता So उसके that पास। time the eagle used to dream how I am going to fly again in the high places. और उस समय वो जो चील होती है वो इस प्रकार सपने लेती है कि मैं कैसे ऊंचे स्थानों पर फिर उड़ूंगी। All of the entire the stages of that body will be changed. और उसके शरीर का फिर से रूपांतरण होता है। So again the hair grow and the things will be come into the restoration. और वो सारी चीजें जो उसकी खो गई थी वो फिर से पाती है दोबारा से। The new feathers. नए पंख। So it will be a new nowadays. और अब वो नए हो चुके हैं। But during the time of the waiting for the new stage. लेकिन उस नए होने के समय तक वो बाट जो होती है वो इंतजार करती है। So that time was a difficult time. लेकिन वो जो इंतजार का समय था वो मुश्किल भरा समय था। But the eagle all the time inside the mind, I am going to fly again in the high places. लेकिन वो चील हर समय अपने मन में इसी प्रकार सोचती है मैं ऊंचे स्थानों पे फिर से उड़ूंगी। So that time no feathers, empty. उस समय उसके कोई भी पंख नहीं होते, सब कुछ खत्म हो जाता है। But some days back all the feathers are 100% ready to fly. लेकिन कुछ दिनों के पश्चात वो सारे पंख फिर से तैयार होते हैं और फिर से उड़ने के लिए तैयार होती है। The restored eagles ready to fly again. वो पुनर्स्थापित वो चील फिर से उड़ने के लिए तैयार। They used to put their wings like anything and fly in the high places. और वो अपने पंखों को ऐसे खोलकर ऊंचे स्थानों पर उड़ती है। So this is our spiritual life also. और इसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन भी है। Sometimes the things used to stop us. कई बार ऐसी चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। Because of the problem we are not able to grow. वो समस्याओं के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। So that is the time we are waiting for the Lord. और वो ये समय होता है जिसमें हम परमेश्वर के लिए इंतजार करते Waiting हैं। for the Lord. परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं। It's not a delayed time. वो कोई देरी का समय नहीं होता। It's not a denied time. और वो ना ही
मना करने का समय होता It is है। the time you are waiting for the Lord. वो ये समय होता है जिसमें आप परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं। Lord, I trusted the world. ओ परमेश्वर, मैंने तो संसार पर भरोसा किया। Lord, I trusted the people, those who are having only breath in the nostril. ओ परमेश्वर, मैंने उन मनुष्य पर भरोसा किया जो केवल जिनके अंदर नथनों में श्वास था, But everything is failed. लेकिन सब कुछ हार गया। One financial problem. एक आर्थिक समस्या, All the relatives are gone away. ओ सारे रिश्तेदार चले गए All the trusted people are gone away. और जितनों पर भरोसा रखा था सब छोड़कर चले गए। Only God helped you. केवल परमेश्वर ने आपकी सहायता की। You waited for the Lord alone. क्यों आपने अकेले परमेश्वर का इंतजार किया है। That is the worldly people. वो संसारिक लोग थे। Everybody will left us. हर कोई आपको छोड़ देगा, Everybody will leave us. हर कोई हमें छोड़ देगा, But only the Lord will never leave us nor forsake us. केवल परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। Jesus will never leave you. यीशु मसीह आपको कभी ना छोड़ेगा। The time of your great depression, the anxiety, the sorrows, the Lord alone will be with you. वो आपके ऐसे महान अवसाद, दुख और शोक भरे समय में केवल परमेश्वर आपके साथ होगा। So that is your waiting time. वो आपका इंतजार का समय है। The spiritual life, this kind of the situation must come. और आत्मिक जीवन के दौरान इस तरह की समय आना जरूरी है। Then only you will understand that. तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। Samson lost everything. शिमशोन ने अपना सब कुछ गवा दिया, Both eyes are gone. उसकी दोनों आंखें चली गई, But Samson understand that. लेकिन शिमशोन ने इस बात को समझ लिया। Yes, I gone away from the Lord. हाँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से दूर हुआ। Lord, can you give me one more time? उसने पुकारा, क्या परमेश्वर फिर से एक बार तू मुझे देगा? God answered again. परमेश्वर ने उसके बात का उत्तर दिया। The Bible says बाइबल बताती the है hairs of Samson started growing again. ओ शिमशोन के बाल फिर से बढ़ने लगे। So in your life also the Lord is going to restore you back. ओ आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको फिर से स्थापित करेगा। Until the time you came here, if you did any sin, जब तक आप इस समय तक आपने क्या कोई पाप किया है, don't worry. आप चिंता ना करें। Jesus is ready to forgive you. यीशु मसीह तैयार है आपको क्षमा करने के लिए। The blood of Jesus Christ is ready to cleanse you. यीशु मसीह का लहू तैयार है आपको शुद्ध करने के लिए। But you should be very strong in your decision. लेकिन आपको अपने निर्णय में बहुत बलवंत होने की जरूरत है। Hereafter I am going to live for Jesus. ओ आज के बाद से मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। Not my will. मेरी इच्छा नहीं, Not my action. मेरा निर्णय नहीं, Not my efforts. मेरी कोशिशें नहीं, Not my power and strength. मेरा बल या मेरी सामर्थ नहीं। Everything is through the Holy Spirit. सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। Zechariah 4:6 says, जकरिया 4:6 कहता है, not by might, ओ मेरी सामर्थ से नहीं, not by our power, ना ही मेरे बल से, but by the Spirit, says the Lord. लेकिन आत्मा के द्वारा परमेश्वर कहता है। You are going to fully depend on the Holy Spirit. आप पूरी तरह से पवित्र आत्मा पे निर्भर होंगे। Then the worldly problem will not disturb you again. तब वो संसार की परेशानियां आपको फिर से ना सताएंगी। Today the Lord is going to restore your spiritual life. आज परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को फिर से स्थापित करने You are जा going to रहे हैं। be enter into the fullness of the anointing of Jesus. आप यीशु मसीह के अभिषेक की भरपूरी में उतरने जा रहे हैं। Fullness of the anointing. ओ अभिषेक की भरपूरी। 1 Corinthians 13:10 says, पहला कुरिन्थियों 13:10 कहता है, when the fullness comes, और जब भरपूरी आती when है, the fullness जब comes, परिपूर्णता आती है, all the emptiness will leave. सारा अधूरापन चला जाता All है, the sinful addictions will leave. सारी पापमय लतें चली जाती हैं। Years of years you are bounded with something. The devil is destroyed your spiritual life. Today the hand of the Lord is going to deliver ओ you. कितने वर्षों से उस दुष्ट ने आपको किन्हीं बातों से बांधा था, आज परमेश्वर का हाथ आ रहा है और आपके बंधन टूट रहे हैं। Whenever you say my strength, my all, my
efforts are gone. जब भी आप कहेंगे कि मेरा सारा बल और मेरी सारी कोशिशें तो चली गई, Lord, I am alone. परमेश्वर मैं अकेला हूँ, No hope for me. मेरे लिए कोई भी आशा नहीं, All the people left me out. ओ सारे लोगों ने मुझे निकाल दिया, Lord, I am alone. परमेश्वर मैं अकेला हूँ, Can you help me? क्या तू मेरी सहायता करेगा? This may be your prayer today. हो सकता है इस प्रकार आज आप प्रार्थना कर रहे The हो, Lord is speaking to you. परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, My son, my daughter, I am going to restore you everything back, whatever you lost. मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं फिर से सब कुछ पुनर्स्थापित करूंगा जो कुछ तूने खोया है, I am going to restore everything back. मैं सब कुछ फिर से लौटा दूंगा। Joel 2:25-26. योएल 2:25 और 26। The years you gone through the different type of locust in your life. ओ जितने वर्ष तुम्हारी टिड्डियों ने नष्ट किए हैं, I am going to restore you back. मैं सब कुछ फिर से भर दूंगा। The problem you gone through in your life. ओ वो समस्याएं जिनसे तू गुजरा है अपने जीवनों All में, things happened because of the work of the devil. वो सब कुछ इसीलिए हुआ उस दुष्ट के कार्य के कारण। I am going to raise you up now. मैं अब तुम्हें उठाने जा रहा हूँ, I am going to restore everything back in your life now. मैं आज के दिन से सब कुछ तुम्हारे जीवन में फिर से स्थापित करने जा रहा I हूँ, am going to bless you now. मैं अभी तुम्हें आशीष दूंगा, You will restore everything back. तुम फिर से सब कुछ पाओगे, You will eat plenty and praise the Lord who led you miraculously. तुम पेट भर के खाओगे और उस परमेश्वर की महिमा करोगे जिसने तुम्हारी अगुवाई करी है। My people, you never be put to shame. ओ मेरे लोग कभी शर्मिंदगी को ना सहेंगे। Today onwards, you are going to always one spirit with me. आज के बाद से तुम हमेशा मेरे साथ एक आत्मा में रहोगे। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17। One spirit with the Lord. परमेश्वर के साथ एक आत्मा। Lord, I failed by my own spirit work. ओ परमेश्वर मैं तो हार गया अपनी आत्मा के कार्यों से। Lord, I failed by my own efforts of spiritual life. ओ परमेश्वर मैंने अपनी कोशिशें जो आत्मिक जीवन में की उससे मैं हार गया। Lord, let my spirit one with your spirit. होने दे परमेश्वर की मेरी आत्मा तेरी आत्मा के साथ एक हो जाए। This should be your prayer today. यही आज आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। Lord, take control of my everything. ओ परमेश्वर मेरे सब कुछ पर आप नियंत्रण Lord, लीजिए। take control of my every kind of a feeling head to toe. ओ परमेश्वर मेरी हर तरह की भावना पर सर से पांव तक तू नियंत्रण ले। Take control of my brain. ओ परमेश्वर मेरे बुद्धि पर तू नियंत्रण ले। Lord, until now lots of negative thoughts came inside my mind. ओ परमेश्वर अब तक बहुत से नकारात्मक विचार मेरे दिमाग में आए। You fill your Holy Spirit. ओ परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। You take control. आप नियंत्रण लीजिए। Give me the mind of Jesus Christ. मुझे मसीह का मन दीजिए। I want to speak like मैं Jesus. यीशु मसीह के समान बोलने पाऊं। Lord, change my heart. ओ परमेश्वर मेरे हृदय को बदल दे। Lord, change my heart with the heart of Jesus. ओ परमेश्वर मेरे हृदय को बदल दे यीशु के हृदय से। Everyone asks the Lord. हर एक जन परमेश्वर से पुकारे, It is going to be happen today. क्योंकि ये आज ही होने वाला The है। Lord is going to take in control of your thoughts. परमेश्वर आपके दिमाग के विचारों पर नियंत्रण ले रहे हैं। All the evil spirit disturbed you with the evil thoughts, the negative thoughts are gone away. हर उस नकारात्मक विचारों से जो दुष्ट आत्मा ने तुम्हें सताया है वो आज जा रहा है। Now you are having the thoughts of Jesus. और अब से आप यीशु मसीह के विचार रखेंगे। You are having the mind of Christ now. और अब से आप में मसीह का मन हो रहा है। The old negative thing will never touch you वो anymore. पुरानी नकारात्मक बातें आपको फिर कभी न छुएंगी। Your house is going to be the house of Jesus. आपका घर यीशु मसीह का घर बनेगा। Jesus is going to enter into your house today. यीशु मसीह आज आपके घर में प्रवेश करेंगे। Jesus is going to enter into your house. यीशु मसीह आपके घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। All the bondages are broken. हर एक बंधन टूट गया है। All the old kind of the
Every addictions are broken. हर वो पुरानी लतें जा चुकी हैं। All the stronghold of the devils are destroyed by the power of blood of Jesus. वो दुष्ट के सारे बलवंत चीजों को आज नष्ट कर दिया गया है। Jesus is entering your house. यीशु मसीह आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। Jesus will sit with you. यीशु मसीह आपके साथ बैठेंगे। Jesus will dwell inside your house. यीशु मसीह आपके घर में वास करेंगे। Your house is 100% changed as the house of Jesus. आपका घर 100% बदल गया है यीशु मसीह के घर में। Jesus Christ is the center of your house. यीशु मसीह आपके घर का आधार है। Jesus Christ is the head of your house. यीशु मसीह आपके घर का मुखिया है। The Holy Spirit is filled your house all the time. पवित्र आत्मा आपके घर को हर समय भरे रखेगी। All the problems are gone. सारी समस्याएं जा चुकी हैं। All the disturbance are gone. सारे अशांति की बातें जा चुकी हैं। Your house is full of the heavenly peace. आपका घर स्वर्गीय शांति से परिपूर्ण हो चुका है। Your house is the heavenly blessed house. आपका घर स्वर्गीय आशीषित घर है। Your house is built with the foundation of the rock of ages. आपका घर उस सनातन काल की चट्टान पर बनाया गया है। Jesus Christ is the living foundation of your house. यीशु मसीह आपके घर की वो जीवित चट्टान है। So such a decision you are going to take today. इस तरह का निर्णय आज आप लेने वाले हैं। The Lord is going to renew your strength. परमेश्वर आपके बल को फिर से नया करेंगे। The eagle lost all the strength. हो सकता है आपने अपनी सारा बल खो दिया हो। No feathers, कोई भी पंख नहीं, no hope. कोई आशा नहीं। That time only the God used to restore the strength of eagles. उसी समय में परमेश्वर उस बाज की फिर से बल देते हैं। Everything lost. हर एक चीज खो चुका है। Everything gone. हर चीज जा चुकी है। So that time only Jesus is going to raise you up. उसी समय में यीशु मसीह आपको उठाएंगे। The worldly things are finished. संसारिक बातें तो नष्ट हो गई हैं। Hereafter no hope. अब आपको कोई भी आशा नहीं। That time only the glory of hope, the riches in Christ, the living hope will come and restore you back. उसी समय में वो जीवित महिमा की आशा यीशु मसीह आएंगे और आपको फिर से स्थापित करेंगे। Colossians 1:27 says, कुलुस्सियों 1:27 कहता है, the Holy Spirit is living in you as a hope of glory. पवित्र आत्मा आप में एक महिमा की आशा के रूप में जीवित है। The Christ Spirit is living inside your heart as a hope of glory. ओ यीशु मसीह की आत्मा आप में जीवित है महिमा की आशा के रूप में। Isaiah 40:31 says, यशायाह 40:31 कहता है। Isaiah 40:31 very clearly says, यशायाह 40:31 बहुत स्पष्ट कहता है, my children, you waited for me until now. ओ मेरी संतानों तुमने अभी तक मेरा इंतजार किया है। Now I am going to renew your strength. अब मैं तुम्हारे बल को फिर से नया करूंगा। You shall mount up with the wings like eagles. और आप उस उकाब पक्षी के समान पंखों को फैलाकर ऊंचा उड़ेंगे। You will fly in the high places. आप ऊंचे स्थानों पर उड़ेंगे। I am going to restore everything back in your life. मैं आपके जीवन में फिर से सब कुछ नया करने वाला I am हूँ। going to restore every blessing in your life. मैं तुम्हारे जीवन में हर एक आशीष को फिर से स्थापित करूंगा। So you will no more borrow any money. अब से आप कोई पैसा उधार ना लेंगे। You are going to give to others. लेकिन आप दूसरों को देने वाले बनेंगे। You are going to be blessed by the Lord. आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे। You are no more debtor. अब से आप कर्जे वाले नहीं रहेंगे। Jesus Christ became your debtor. यीशु मसीह आपके लिए कर्जा ले लिया है। He took all our debts upon him. उसने हमारे सारे कर्जों को अपने ऊपर उठा लिया है। On the cross he blessed you. यीशु मसीह ने क्रूस पर आपको आशीष दे दी है। You are richly blessed in आप Christ. यीशु मसीह में धनी हैं। You are richly blessed in Christ. आप यीशु मसीह में बहुत आशीषित हैं। The Lord is going to restore everything back. परमेश्वर सब कुछ फिर से स्थापित करेंगे। Isaiah 40:31 says, यशायाह 40:31 कहता है, you shall run, आप दौड़ेंगे but you will not weary. लेकिन आप थकेंगे नहीं।
नहीं, You shall walk आप चलेंगे and you will not faint. लेकिन हारेंगे नहीं। The strength of the Lord is going to come upon you. परमेश्वर का बल आप पर उतर आएगा Your light is going to be shine like anything. और आपकी ज्योति चमकेगी। Isaiah chapter 60 verse 1 says, यशाया अध्याय 60 वचन 1 कहता है, Arise and shine, your light has come. उठ और चमक क्योंकि तेरी ज्योति आ गई Arise है। and shine, your light has come. उठ के चमको क्योंकि तुम्हारी ज्योति आ गई है। So the Lord is going to renew your strength. परमेश्वर आपके बल को फिर से नया करेंगे। So do not lose heart. इसीलिए आप अपने आप में हारे नहीं, Do not lose heart. अपने हृदय में अपने आप को हारा हुआ ना Your spiritual समझे। life is going to be changed. आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा। 2 Corinthians 4:16 says, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16 वचन कहता है। 2 Corinthians chapter 4:16. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 16। Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man, the soul being renewed day by day. इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। Yes, your inner man is going to receive the strength of God. हाँ, आपका भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर के द्वारा बलवंत होगा। Everyone, your inner being is going to be getting stronger. हर एक जन का भीतरी मनुष्यत्व और बलवंत होता You are going to जाएगा। be strong in your spiritual being. आप अपने आत्मिक जीवन में बलवंत होंगे। The Lord is going to restore everything back. परमेश्वर फिर से सब कुछ स्थापित करेंगे। Everyone, your spiritual life is going to be increase every day with the grace of God. हर एक जन का आत्मिक जीवन और आगे बढ़ता जाएगा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। So the spiritual life will bring the worldly blessing in your life. और जो आत्मिक जीवन है वो आपके जीवन में संसारिक आशीषों को लाएगा। More prayer time, और अधिक प्रार्थना more करना, Bible reading time. और अधिक बाइबल को पढ़ना। So this is the inner man getting stronger. यही है भीतरी मनुष्यत्व जो बलवंत हो रहा है। Ephesians 3:16 says, इफिसियों 3 का 16 कहता है, your inner man should be getting stronger more with the spiritual maturity. और आपका जो भीतरी मनुष्यत्व है आत्मिक परिपक्वता के साथ और बलवंत होता जाना चाहिए। Romans 12:2 says, रोमियो 12 का 2 कहता है, do not be conformed with this world, compromise with the world, but be transformed by the renewing of your mind and your spirit. रोमियो अध्याय 12 वचन 2 कहता है, इस संसार के अनुरूप मत बनो, परंतु अपने मन के नए होने से परिवर्तित हो जाओ। God want to renew your mind today. परमेश्वर आज आपके मन को परिवर्तित करना चाहते God want to हैं। renew your heart today. परमेश्वर आज आपके हृदय को नया करना चाहते You are going to हैं। receive the divine strength of God today. आज आप परमेश्वर के अलौकिक बल को प्राप्त करने वाले हैं। So the blindness covered your eyes are going to believe. वो जो अंधापन जिसने आपकी आंखों को ढका हुआ था वो चला जाएगा। 2 Corinthians chapter 4 verse 4. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4। So this is the very kind of a spiritual awareness message. ये बहुत जरूरी आत्मिक रूप से सजग करने का संदेश है। It says the Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who do not believe. ये कहता है शैतान जो इस दुनिया का सरदार है उसने उन लोगों के मन को अंधा कर दिया है जो विश्वास नहीं करते। Several times it is happening. कई बार इस प्रकार ही हो रहा So है। he used to put again the disturbance and attack and put us down with the worldly sins. और कई बार वो हम पर आक्रमण करता है और हमें संसारिक पाप में लाकर नीचे गिराता है। But we are today receiving the mighty anointing of the Holy Spirit. लेकिन आज हम उस पवित्र आत्मा के महान अभिषेक को प्राप्त कर The रहे devil हैं। can't touch you anymore. वो शैतान आपको फिर कभी छूने ना पाएगा। Your thoughts, your mind, your entire body is covered by the blood of Jesus. वो आपके विचार, आपका मन, आपका शरीर पूरा प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढपा है। Your fellowship is with the connection with the Lord Jesus. जो आपकी सहभागिता है वो परमेश्वर की आत्मा के साथ है। 1 John chapter 1 verse 6 and 7. पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 6 और 7।
Our fellowship is with the light. हमारी सहभागिता ज्योति के साथ है। That's why the blood of Jesus Christ used to cleanse you all of the worldly sins. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। Your spiritual eyes are going to be open. आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। You are going to enjoy the spiritual blessing in the heavenly realm. आप स्वर्गीय स्थानों में उन आत्मिक आशीषों का आनंद लेंगे। Ephesians 1:3 says, इफिसियों 1:3 कहता है, Praise be to God our Father who blessed us with all the spiritual blessing in the heavenly realm. उस परमेश्वर पिता की महिमा हो जिसने हमें सारी आत्मिक आशीषों को दे दिया है स्वर्गीय स्थानों में। For the world your eyes are blinded. उस संसार के लिए आपकी आंखें अंधी हो चुकी हैं। The Holy Spirit opened your spiritual eyes. वो पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक आंखों को खोल रहा For है। this world your ears are deaf. इस संसार के लिए आपके कान बंद हो चुके हैं। Your ears will only hear the voice of Jesus today onward. आज के बाद से आपके कान केवल यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे। The people's hurtful word didn't go inside you. वो लोगों के चोट पहुंचाने वाले शब्द आपके भीतर में ना जाएंगे। Your ears will only hear the voice of Jesus. आपके कान केवल यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे। Your ears are circumcised by the blood of Jesus. ओ आपके जो कान है वो खतना किए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Your eyes are circumcised with the blood of Jesus. आपकी आंखें खतना की गई हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। The Lord is making you holy. परमेश्वर आपको पवित्र बना रहे हैं। Your spiritual life is growing with the holiness of God. आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर की पवित्रताई के साथ बढ़ता जाएगा। No more blindness. अब कोई भी अंधापन नहीं। 1 Samuel 4:15. पहला शमूएल 4:15। So here one man called Eli. So his eyes, because of 98 years old, his eyes were become dim. यहाँ पे एक व्यक्ति है एली जो 98 वर्ष का है और उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। But along with him another person, Samuel was there. The Samuel's spiritual eyes are open. लेकिन उसी समय में एक और व्यक्ति शमूएल था जिसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। The senior, the Eli, eyes become dim, the Bible says. लेकिन जो बढ़ा था उम्र में उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। But Samuel's spiritual eyes are open to see the vision and dreams. लेकिन शमूएल की आत्मिक आंखें खुली हुई थी कि वो स्वप्न और दर्शनों को देखे। So this is the example of the world and the spiritual. यही एक उदाहरण है संसार और आत्मिक जीवन। Eli resembles the world. जो एली है वो संसार के बारे में बताता है। Samuel, the spiritual, the willing spirit, ready to help you. लेकिन जो शमूएल है वो आत्मिक जीवन के विषय बताता है। वो आत्मा है जो तैयार है आपकी सहायता के लिए। Genesis 48:10. Genesis 48:10. उत्पत्ति अध्याय 48:10। So here the spiritual person Jacob called Israel, his eyes were dim because of the old age. यहाँ पे एक आत्मिक व्यक्ति है याकूब जिसका नाम था इज़राइल। उसकी उम्र के कारण उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। So the first son used to be blessed with the right hand of Jacob. लेकिन जो पहला पुत्र था वो उसके सीधे हाथ के द्वारा आशीषित होना था। Joseph brought the two sons and put the first son in the right hand, the second son in the left hand. जो यूसुफ था वो अपने दोनों बच्चों को पुत्रों को लेकर आया और जो दाहिने हाथ में उसने बड़े बेटे को रखा और बाएं हाथ में छोटे बेटे को। Manasseh and Ephraim. मनश्शे और एप्रेम। The eyes of Jacob totally blind. लेकिन जो इज़राइल था उसकी आंखें पूरी धुंधली हो But गई his थी। spiritual eyes are open. लेकिन उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। He crossed his hand. उसने अपने हाथों को इस तरह से कर लिया। He crossed his hand. उसने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ की ओर कर लिया। The first became the last. जो पहला था वो आखिरी हो गया Last became the first. और जो आखिरी था वो पहला हो So गया। this is the spiritual calculation. यही है आत्मिक तरह से The गिनना। world will always put you down. वो संसार तो हमेशा आपको नीचे The करेगा। Holy Spirit will always raise you back again and again, lift you up. लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो फिर से आपको उठाएगा और उभारेगा। So today the Lord want to open your spiritual understanding. इसलिए आज परमेश्वर आपकी आत्मिक समझ को खोलना चाहते हैं। God opened the worldly eyes was dimmed, but the spiritual eyes of Jacob
was very bright. लेकिन याकूब की जो संसारिक आंखें थी वो तो धुंधली हो गई थी, लेकिन आत्मिक आंखें बहुत उजली थी। Joseph was confused. यूसुफ तो धोखा खा गया। So he's asking, Father, this is not right. उसने इस प्रकार कहा, पिता ये सही नहीं है, You are doing wrong. आप गलत कर रहे हैं, Because of your eyes not able to see. क्योंकि आपकी आंखों के कारण आप देख नहीं पा रहे। This is the world. यही संसार है। The world will say you are not blessed. ओ लेकिन संसार तो कहेगा कि तुम आशीषित नहीं हो, But the Lord will say, this is my plan. लेकिन परमेश्वर कहेगा ये मेरी योजना है। Jacob cleared with Joseph. ओ याकूब समझ गया यूसुफ को। My son, I know that. ओ मैं जानता हूँ मेरे पुत्र मैं क्या कर This रहा is the हूँ। God's plan. ये परमेश्वर की योजना The है, least is going to become the top. और जो सबसे पिछला है वो सबसे ऊपर पर जाएगा। Isaiah 60:22. यशाया 60 का 22। The little one became 1,000. छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। Little one became 1,000. छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। Today you may be least in your family. आज आप अपने परिवार में सबसे छोटे हो सकते Your हैं। families don't have any scope to live in this world. हो सकता है आपके अंदर संसार में जीने के लिए कोई भी आशा ना हो, Because of the blessing of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह की आशीषों के कारण। Philippians 4:19 says, फिलिपियों 4 का 19 कहता है, My God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को मसीह यीशु में पूरा करेगा। You may be least today, your children are going to be big nations coming days. ओ अभी आप सब में से सबसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चे बड़े राष्ट्र The Lord is बनेंगे। going to raise your family. परमेश्वर आपके परिवार को उठाने वाला है। The Lord is going to raise you up. परमेश्वर आपको उठाएंगे। Proverbs 4:18 says, नीति वचन 4 का 18 कहता है, The path of the righteous just people is like the shining sun. लेकिन धर्मी का मार्ग चमकते हुए सूरज की तरह है। Live a righteous life before God. परमेश्वर के सामने धार्मिकता का जीवन Do not जिए। compromise with the worldly pattern anymore. संसारिक रीति पर आप समझौता ना करें। Let your eyes only look upon Jesus. होने दे आपकी आंखें केवल यीशु मसीह को देखें। The righteous path will be shine like the sun. धर्मी का मार्ग चमकते हुए सूरज की तरह होगा। That shines ever brighter and to brighter perfect day. और वो सही दिन तक और अधिक चमकता जाता है। Live a righteous life. धर्मी जीवन को जिए, Live a spiritual एक life. आत्मिक जीवन को जिए। Today take a strong decision. आज एक दृढ़ निर्णय को लीजिए। Lord, change my heart. परमेश्वर मेरे हृदय को बदल Change दे। my heart. परमेश्वर मेरे हृदय को बदल दे। Change my mind. मेरे विचारों को बदल दे। Fill me, Lord, with the Holy ओ Spirit. परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। All the worldly blindness should leave from my heart and mind. सारे संसार का अंधापन मेरे मन से पूरी तरह से चला Holy जाए। Spirit, पवित्र आत्मा come and fill me. आके मुझे भर दे। Everyone ask the Lord right now. हर एक जन अभी परमेश्वर से The पुकारे। Holy Spirit is coming upon you right now. पवित्र आत्मा अभी इसी घड़ी आप पर आ रहा The है। Holy Spirit is filling you. पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। Eli's spiritual eyes was blind, एली का आत्मिक आंखें अंधी थी, but the Samuel's spiritual eyes are opened. लेकिन शमूएल की आत्मिक आंखें खुली हुई थी। Joseph's spiritual eyes was blind, यूसुफ की आत्मिक आंखें अंधी थी, but his spirit-filled father Jacob, the spiritual eyes are opened. लेकिन उसके आत्मा से भरे हुए पिता की आत्मिक आंखें खुली हुई Joseph थी। thought the first son used to receive the great blessing. यूसुफ ने सोचा कि पहले पुत्र को महान आशीषें The प्राप्त world होंगी। will always say you are not eligible, someone is eligible. ओ ये संसार तो हमेशा कहेगा कि तुम इसके योग्य नहीं, कोई और योग्य है। But the hands of Jacob was crossed, changed in the blessing. लेकिन जो याकूब के हाथ थे वो आशीष देते समय बदल दिए गए। Today the nail-pierced hand of Jesus Christ is coming upon your family. आज वो यीशु मसीह का छिदा हुआ हाथ आपके परिवारों पर आ रहा The है। worldly people rejected you and your
family. संसार के लोग ने आपको और आपके परिवारों को छोड़ा है, But the nail pierced hand is coming upon your family right लेकिन now. वो छिदा हुआ हाथ यीशु मसीह का आपके परिवार पर अभी आ रहा The है। nail pierced hand is touching every one of you right now. वो छिदा हुआ हाथ यीशु मसीह का अभी सबको छू रहा है। Everyone receive the Holy हर एक Spirit. जन पवित्र आत्मा को पाए, Allow the Holy Spirit in your अपने life. जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। Welcome Holy Spirit in my ओ life. पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत है। Welcome Holy Spirit in my ओ life. पवित्र आत्मा आपका मेरे जीवन में स्वागत है। Open my spiritual eyes, Lord. ओ परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। Open my spiritual understanding, ओ Lord. परमेश्वर मेरी आत्मिक समझ को खोल दीजिए। Lord, I will not do sin anymore in my life. ओ परमेश्वर मैं अपने जीवन में अब फिर से कभी पाप ना करूं। Lord, I will not do sin anymore in my life. ओ परमेश्वर मैं अपने जीवन में कभी पाप ना करूंगा। Everyone take a strong decision. हर एक जन दृढ़ निर्णय को लीजिए। Lord, I will always obey the voice of the Holy Spirit in my ओ life. परमेश्वर मैं हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज का पालन करूंगा अपने Lord, I जीवन am waiting में। for you. ओ परमेश्वर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। Lord, strengthen my spiritual मेरे life. आत्मिक जीवन को बलवंत कीजिए। Lord, bless me with the 9 gifts of the Holy ओ Spirit. परमेश्वर मुझे आत्मा के 9 वरदानों से आशीषित कीजिए। Lord, bless me with the fruit of the Spirit. ओ परमेश्वर मुझे आत्मा के फलों से आशीषित कीजिए। Lord, bless me with the full armor of ओ God. परमेश्वर मुझे आत्मा के सारे हथियारों से आशीषित कीजिए। Bless me, ओ Lord. मुझे आशीष दीजिए परमेश्वर। Lord, fill me with a new anointing ओ now. परमेश्वर अभी मुझे नए अभिषेक से भर दीजिए। Lord, thank you for giving me the new heart. परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आपने नया हृदय मुझे दिया है। Thank you, Lord, for the new mind. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर नए मन के लिए। Thank you, Lord, for the new spiritual thoughts. ओ परमेश्वर धन्यवाद नए आत्मिक विचारों के लिए। Thank you, Lord, for all your blessings. धन्यवाद परमेश्वर आपकी सारी आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen.